हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे गणित बूस्टर का आज हमारा सेट नंबर 12 है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं 21 प्रश्न, जो कि संबंधित होंगे माध्य माध्यक बहुलक के संबंध से संबंधित, यानी तीनों के बीच जो रिलेशन है उससे जुड़े हुए सवाल। तो सोचिए कि 21 सवाल केवल एक चीज़ से आया हुआ है, इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो ये सभी आने वाले आपके सभी एग्जाम जिसमें भी मैथ में सांख्यिकी से सवाल पूछे जाते हैं, तो वे सभी सवाल मतलब उन सभी एग्जाम्स में आपका इस टॉपिक से सवाल रहने की संभावना है। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले माध्य माध्यक बहुलक का संबंध को आपको बताएंगे और उसके बाद फिर आप से सवाल सॉल्व करवाएंगे कि आप कैसे हल कर पाएंगे इन सारे सवालों को जो भी इस टॉपिक से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग जो करने वाले हैं वो आपको बताएं कि माध्य माध्यक बहुलक के बीच क्या संबंध है। तो इसमें जो संबंध होता है उसको आपको लिखने का एक तरीका बताएंगे जिससे आप कभी भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, बड़ा मतलब अक्षरों में सबसे बड़ा, जिसमें अक्षर सबसे बड़ा है वो आप लिख ले बहुलक। बहुलक बराबर आपका हो जाता है 3 माध्यक। माध्यक या फिर माध्यिका एक ही होता है, तो 3 माध्यक और माइनस में हो जाएगा आपका 2 माध्य। इसको याद रखने के लिए आप ये क्लू आप दिमाग में रख सकते हैं कि यहाँ आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा। तो देखिएगा कि ये 3 है और माध्यक में भी लेटर्स की संख्या कितनी है, तो अगर ये ध और य को 1 माना जाए तो वह आपका 3 है। तो 3 के साथ 3 वाला और 2 के साथ 2 वाला, तो 3 में 2 वाले को घटा देंगे तो जो बड़ा वाला होगा वो बचेगा। इसका मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यक। माध्यक के साथ 3 आएगा इसलिए क्योंकि यहाँ 3 अक्षर है, आपको याद रखने के लिए। माध्य के साथ 2 आएगा क्योंकि यहाँ 2 है, और 3 बड़ा और 2 छोटा, 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा ये बहुलक। तो अगर ये सूत्र अगर आप दिमाग में रखते हैं तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। इसी से जुड़े हुए हैं सारे सवाल, लेकिन अलग अलग रूपों में है, इसीलिए हमारा काम है बताना। तो हमेशा से यही चीज़, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यहाँ जरूरत पड़ने पर आप बहुलक को x, माध्यक को y और माध्य को z, इस प्रकार से आप कुछ मान सकते हैं। इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये मानना आपके ऊपर है। तो या फिर नहीं भी मान के बनाइएगा तो भी आपका चलेगा। तो चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है वो जरा देखें। सवाल कह रहा है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला बात यहाँ क्या लिखता है, जो बहुलक जो है वो माध्य से, बहुलक माध्य से 17.7 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। बहुलक जो है वो किससे अधिक है, तो माध्य से अधिक है, माध्य से। और कितना अधिक है, तो वो 17.7 अधिक है। इस बात को आप लिख देंगे। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लोग लिखेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 3 माध्यक माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2 माध्य। अब फिर देखिए सवाल में क्या पूछा है, बहुलक और माध्यिका, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, यानी बहुलक और माध्यक के बीच का रिलेशन आपको बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में से माध्य आपको हटा देना है, माध्य यहाँ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ जो पहला समीकरण है उससे माध्य का मान आप रख लीजिए। तो देखिए पहला समीकरण से अगर हम माध्य का मान निकालेंगे तो पहला समीकरण से माध्य बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुलक माइनस क्या हो जाएगा, तो 17.7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माध्य के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुलक माइनस 17.7। तो ये बहुलक जो है इसको मान लीजिए हम लोग, चलिए b मान लेते हैं शॉर्ट के लिए, और उसके बाद ये हो गया 3 और माध्यक को m मान लेते हैं, इसीलिए क्योंकि ये माध्य जो है ये तो अब नहीं रहने वाला है, इसीलिए m का कोई लॉजिक नहीं आपका बचे, कोई दिक्कत नहीं है। 2, अब माध्य की जगह में क्या लिखेंगे, बहुलक माइनस 17.7 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, अब बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, यानी बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर निकालना है। अब देखिए b और m के बीच आपको अंतर निकालना है। तो देखिए ये हो गया b बराबर, यहाँ पर आपका 3m माइनस ये हो गया आपका 2b, और माइनस माइनस प्लस 2 से गुना कीजिएगा, 2 सते 14, 17 दूनी 34, और एक कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। अब आपको जब अंतर निकालना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ये 2b इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 3m, और बराबर में क्या हो जाएगा 35.4। अब फिर देखिए यहाँ पर b माइनस m,
3 कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेके आप उधर ले चलिए। तो कॉमन लेके उधर ले चलिएगा तो भाग में आएगा, 3 से आप काटिए, 3 का 3, 3 का 3 और 3 अठे 24, 11.8 आपका जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सूत्र का उपयोग करके 11.8 जवाब तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ये रहा आपका इस सवाल का जवाब। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो इस टाइप के जो सवाल होंगे वे आपसे ज़रूर बनने चाहिए। तो चलिए इस टाइप के सवालों से आपका मुलाकात करवाएं कि कौन कौन से सवाल हैं। अब फिर देखिए, फिर से आपका सेम सवाल, बहुलक उसके माध्य से, बहुलक माध्य से 37.8 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। आई थिंक पूरा वर्ड बाय वर्ड सेम सवाल है। बहुलक माध्य से तो बहुलक माध्यिका से, पूरा एकदम सेम। देखिए बहुलक उसके माध्य से और बहुलक माध्यिका से एकदम कंप्लीटली सेम प्रश्न है। तो ये आपको बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। इसका जवाब आप बनाएंगे तो आपका जवाब आना चाहिए 25.2। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगर सेम टाइप का रहा तो फिर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगला है, बहुलक माध्य से 20.1 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो इस सेम सवाल का जो भी जवाब आपको जान लेना चाहिए तो पॉज कीजिए और फिर बनाइए। उसके बाद फिर हम लोग मतलब फिर आंसर मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 13.4 आपका आंसर आना चाहिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगर ऐसा ही सवाल हो तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बहुलक माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो चौथा सवाल भी आपका सेम है। पॉज कीजिए और बनाइए, अब आंसर मिलाइए तो जवाब आपका हो जाएगा 8.4। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुलक माध्यिका बहुलक से, बाकी सवाल से थोड़ा सा आपका अलग है। तो चलिए, बहुलक माध्यिका से 71.24 कम है तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। तो बस हम लोग करना कुछ नहीं है, हम लोग को लिखना है। सवाल जैसा बोला हुआ है वैसा हम लोग लिखेंगे। तो माध्यिका बहुलक से इतना कम है तो देखते हैं, ये आपका हो जाएगा माध्यक, जो कि माध्यिका भी बोलते हैं। और बहुलक से कितना कम है तो बहुलक माइनस कितना हो जाएगा 71.24। अब उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। तो सबसे पहले तो सूत्र हम लोग लिख लेंगे। सूत्र हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब फिर देखेंगे एकदम सेम जाएगा, बस थोड़ा सा आपका अलग है। यहाँ पर आपका फिर कह रहा है कि माध्यिका और माध्य यानी बहुलक आपको हटाना है, माध्यिका और माध्य का अंतर आपको बताना है। तो बहुलक आपका गायब हो जाना चाहिए साफ से। तो बहुलक जब गायब होगा तो जो सबसे पहला वाला जो समीकरण है, तो पहला वाला समीकरण से हम लोग बहुलक का मान निकालेंगे। बहुलक का मान कितना होगा तो देखिए, वहाँ से आपका जो बहुलक का मान निकलेगा वो निकलेगा आपका माध्यक, ये 71.24 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 71.24। अब फिर बहुलक के जगह में कितना लिखेंगे, माध्यक प्लस 71.24। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, माध्यक प्लस 71.24 और इधर आपका हो जाएगा क्या 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बस इतना ही। अब फिर देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको जब दोनों का अंतर पूछा है किसका किसका, माध्यक और माध्य का, तो ये वाला माध्यक को आप उधर ले जाइए तीर के। तो यहाँ पर देखिए 71.24, ये माध्यक जब उधर जाएगा तो घटेगा, तो 3 माध्यक में कितना बचेगा, 2 ही माध्यक बचेगा। अब देखिए दोनों में आपका माध्यक है तो 2 2 कॉमन लीजिएगा तो माध्यक माइनस क्या हो जाएगा, माध्य, और यही आपको निकालना है। अब देखिए जो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आपका होगा यहाँ पर वो आपका 71.24/2, क्योंकि इधर आपका आएगा 2 से आप काट दीजिए तो 35 दूनी आपका क्या हो जाएगा 70, और उसके बाद 2 छक 12, 2 दूनी 4, तो 35.62 जहाँ पर भी होगा वही आपका होगा जवाब। तो देख लीजिए यहाँ पर 35.62 आपका जवाब है। तो देखा जाए तो पहले वाला सवाल से पूरा सिमिलर था, बस थोड़ा सा शब्दावली में अंतर हुआ, इसीलिए आपको बताया गया। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर से आपका सेम सवाल है, फिर से पूरा सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उसके बहुलक से 20.8 कम है तो उन आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। एकदम सेम टू सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। तो बस आपको जवाब चाहिए, तो इसका जवाब जब आप बनाएंगे तो आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप जरूर बनाएं। अगला सवाल है, किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 80.32 कम है तो डेटा माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी। तो देखिए ये सवाल भी आपका पूरी तरह से सेम है, एकदम पूरा सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 भी, तो 7वां आप बनाइए। बनाने के बाद आपका जवाब आना चाहिए कितना, 40.16। जवाब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बना सकें।
किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 45.98 कम है तो डेटा माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। फिर से वही कहानी, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपका आना चाहिए कितना, तो 22.99। देखिए ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एकदम पॉइंट में आंसर है, आपको सटीक तौर से आपको लाना है। फिर से आपका वही सवाल एकदम सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 46.3 से कम है तो माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आपका आना चाहिए 23.18। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल है किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। तो ये सवाल पहले वाले सवाल से अलग है, लेकिन जो सूत्र बताए हैं उसी से है। तो आपका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो वो सूत्र आप पहले लिख लें, फिर देखिए आपका आराम से बनेगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब फिर देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है। बहुलक दिया हुआ है 28.4, माध्यिका कितना दिया हुआ है 88, तो माध्य निकालना है। चलिए इसको x मान लेते हैं, क्योंकि एक ही है, हम लोग x मानने में कोई तरह का कोई संकोच करने का इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो ये 2x को आप ले आइए इधर, ये 3 अठे कितना हो जाएगा 24, ये 3 और 88 को गुना करेंगे, 3 अठे 24, 3 अठे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, ये 28.4 इधर आके हमारा घट जाएगा। अब यहाँ पर 2x हुआ, यहाँ पर 28.4 घटाएंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 मान लीजिए, तो 10 में 4 गया, कितना बचा 6 बचा। अब फिर देखिए, अच्छा 10 में 4 जब 6 गया तो इतना से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, उसको बता रहे हैं। लास्ट में जो लास्ट डिजिट जो कटता वो आपका या तो 2 तिया होगा या 2 अठे होगा। तो देखिए 2 अठे वाला आपका दिख रहा है एक ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आप ए कर सकते थे एकदम आराम से, लेकिन चलिए हम लोग फिर से हम लोग इसको पूरा हल करते हैं। तो 10 में 4 गया 6 बचा। अब उसके बाद यहाँ पर 3, तो 13 में 8 कितना, तो 13 में 8 आपका 5 और उसके बाद 26 में 2 कितना, तो 26 में 2 आपका 24। अब इसको 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। अब यहाँ पर देखिए एक घटाव जो है वो हम लोग का गलत है, एक देख लीजिए यहाँ पर एक घटाव गलत ये है कि 10 में 4 गया आपका 6 बचा और उसके बाद ये 4 तो 4 नहीं रहा बल्कि ये 3 हुआ, तो 13 में 8 आपका कितना गया, तो वो आपका 5। अब ये आपका 25 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो 23 बचेगा। अब आपका जवाब आएगा। तो देखिए 2 से हम लोग काटेंगे, 11 दूनी 22, उसके बाद 2 सते 14, 2 अठे 16, 117.8 आपका जवाब है, जो कि शुरू में जो हम लोग का आया था वही हमारा सही है। तो बात यह है कि लास्ट में अगर 6 आया तो इन चारों में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि लास्ट वाले डिजिट को किससे गुना करने पर 6 आ रहा है, तो उससे भी आप। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या दिया हुआ है वो जरा आप देख ले। देखिए सवाल में आप गौर करेंगे तो दिया हुआ है माध्य और बहुलक क्रमशः 47.4 और 61.6 दिया हुआ है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो सूत्र हमारा होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक या माध्यिका माइनस में हो जाएगा आपका 2 माध्य। तो जैसा दे रखा है वैसा हम लोग लिखेंगे। देखिए बहुलक के जगह में क्या लिखेंगे, तो बहुलक आपका है 61.6, तो वो हम लोग दे देंगे कितना 61.6। अब उसके बाद माध्यक आपको निकालना है, तो वो आपका 3x। माध्य आपको दिया हुआ है, तो माध्य कितना दिया हुआ है 47.4 दिया हुआ है। तो अब इसी को करना है आपको हल, इसके अलावा आपको कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये हुआ 41.6, यहाँ पर आपका 3x, ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग 2 और 47.4 को, तो 2 चौके हो जाएगा 8 और 47 दूनी कितना होता है, तो वो आपका होता है 94। अब ये 94.8 आपका इधर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 94.8 और बराबर में क्या हो गया, तो 3x। बस हम लोग को अब जोड़ना है, 8 और 6 कितना हो गया 14, 4 और 1 5 और उधर हाथ में 1 कितना हो गया 6 और 9 और 6 कितना हो गया, तो 15 और बराबर क्या है, तो 3x। तो 3 से ये कटेगा तो 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और ये फिर यहाँ पर जो 2 जो बचा है यानी 4 जो बचा है वो 3 एका 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 52.1 हमारा आंसर दिख भी रहा है वहाँ कितना 52.1। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। तो इस सवाल में भी पूरा सेम है, माध्य बहुलक दिया हुआ है, आपको माध्यिका निकालना है, पूरा सेम है एकदम कंप्लीट, इसीलिए इसका जवाब आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आ जाएगा 35.97। यहाँ पर मूल बात यही है कि सारे सवाल पॉइंट में आ रहे हैं
बहुलक माध्यिका दिया हुआ है, माध्य निकालना है, एकदम सेम टू सेम, बस इसमें उसमें माध्यिका निकालना था, इसमें माध्य निकालना है। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोग बना पाएँ। ये सवाल तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। इसका जवाब आपका जो आ जाएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 71.2। अगला सवाल है, अलग कोई सवाल लगेगा हम लोग जरूर बनाएंगे। माध्य और बहुलक दिया हुआ है, आपको माध्यिका निकालना है। फिर से वही कहानी, क्वेश्चन नंबर 14, इसका जवाब जब आप बनाएंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, आप जरूर बनाएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः, बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है, माध्य निकालना है। फिर से वही कहानी, पूरा सेम टू सेम। तो इसका जवाब आप बनाएंगे जरूर, इसका जवाब आ जाएगा 3.15। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है, आपको माध्य निकालना है। कोई ना कोई एक सवाल हम लोग थोड़ा सा आगे जाके बनाएंगे। बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है, आपको माध्य निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप जरूर बनाएंगे, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला सवाल है, बहुलक माध्यिका दिया हुआ है, माध्य निकालना है। अच्छा, फिर से वही कहानी, पूरा सेम टू सेम, इसका जवाब आप जरूर बनाएंगे। 17 का जवाब आपका डी आ जाएगा। अगला सवाल, माध्य माध्यिका दिया हुआ है, दोनों में माध्य माध्यिका दिया हुआ है, आपको बहुलक निकालना है। तो ये सवाल तो सबसे आसान से बनेगा। सीधा आप जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है। एक हम लोग बनाते हैं, पहला वाला बहुलक बराबर आपका हो जाता है 3 माध्यक, माइनस में क्या हो जाता है तो 2 माध्यक। ये तो सीधे सीधी है 3 माध्यक, यानी अब शुरू वाला हम देखिए, माध्यक कितना दिया हुआ है 78, तो 3 गुनी 78 माइनस 2 गुनी माध्य, यानी 2 गुनी कितना हो जाएगा 43। तो इसी को आप हल करेंगे, आपका जवाब एकदम आसानी से आ जाएगा 3 8 24। और ये तो आपका पूरे में आएगा, पॉइंट वाले कोई बात नहीं है। 3 8 24 के 4, हाथ में 2, और 3 7 21 और 2 कितना तो 23, और उसके बाद 43 दूनी आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 86। अब यहाँ पर आप बस घटाइएगा, तो 14 में 6 गया तो कितना बचा 8, लास्ट में 8 वाला आपका जवाब हो जाएगा। तो लास्ट में 8 किस में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो पूरा आपको घटाने की नीड नहीं है। 18वां का जवाब कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार बनाइएगा 19वां, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20-21, इसमें भी देखिए माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। एकदम सेम टू सेम सवाल। इसे पॉज कीजिए और दोनों को बनाइए, फिर आप आंसर मिलाइएगा। तो 20वां का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 21वां का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सवाल आपके पल्ले पड़े हो, आपको समझ में आया हो। तो ये सभी सवाल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इस सूत्र से तो कोई भी एग्जाम में आपका सवाल छूटने वाला नहीं है। सूत्र बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मैथ प्रैक्टिस से ही बनता है पूरा। तो इसीलिए जो सवाल हम लोग बताएं उसके अलावा जो सवाल दिया जा रहा है उसको आप जरूर बनाएं।